Good afternoon, student. Hi, I am संगीता मिश्रा. वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट. आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. तो चलिए आज 15 की सीरीज़ लाए हैं, तो हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं वही. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रसार का कार्यक्रम नियोजन है. बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यक्रम नियोजन है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रभावी प्रक्रिया है, शैक्षणिक प्रक्रिया है या श्वेत प्रतिवर्ती प्रक्रिया है. तो ये तो कोई होता नहीं, रॉन्ग है. ठीक है, श्वेत प्रतिवर्ती क्रिया. तो प्रसार कार्यक्रम नियोजन है, क्या है? एक शैक्षणिक प्रक्रिया है. कैसी प्रक्रिया है? एक प्रसार कार्यक्रम नियोजन शैक्षणिक प्रक्रिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. उचित रूप से विकसित पूर्व शालेय लिखा है ना, पूर्व शालेय पाठ्यक्रम है. बताइए. उचित रूप से विकसित पूर्व शालेय पाठ्यक्रम है, बाल केंद्रित, आयुम संस्कृति के अनुरूप, दैनिक जीवन से संबंधित या सभी. तो क्या होगा? उचित रूप से विकसित पूर्व शालेय पाठ्यक्रम क्या है? बाल केंद्रित भी होता है, आयुम संस्कृति के अनुरूप भी होता है, दैनिक जीवन से संबंधित होता है. ठीक है, अगर आप किसी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके अगर कुछ समझाना हो उसको, ठीक है, तो आप कैसे समझाएंगे? उसके दैनिक जीवन से संबंधित बातें उसको बता के आप लोग समझाएंगे. ठीक है, ना कि कुछ अदर आप लोग समझाएं. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को निम्न भी कहा जा सकता है. इसका आंसर आप लोग को नहीं लगा ना, देखो. ठीक है, 2 का डी होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को निम्न भी कहा जा सकता है. बताइए. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या कहा जाता है? अनौपचारिक शिक्षा, वृद्धि शिक्षा, प्रसार शिक्षा, औपचारिक शिक्षा. तो बताओ, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्या कहा जा सकता है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वक्ताओं के छोटे समूह द्वारा दर्शकों के लाभ के लिए अनौपचारिक बातचीत को निम्न में से क्या कहते हैं? वक्ता जो बोलने वाले होते हैं, छोटे छोटे समूह द्वारा दर्शकों के लाभ के लिए, दर्शक जो मतलब होते हैं जो देखने आते हैं, उनके लाभ के लिए अनौपचारिक बातचीत को क्या कहा जाता है? बताइए. बज्र सत्र कहा जाता है, विचार वेश कहा जाता है, परिसंवाद चर्चा कहा जाता है, संगोष्ठी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? तो हमारा इसे परिसंवाद कहते हैं. ठीक है, छोटे छोटे समूह द्वारा दर्शकों के लाभ के परिसंवाद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये देखिए, संगोष्ठी क्या होता है? संगोष्ठी औपचारिक होती है. ठीक है, अनौपचारिक नहीं होती है. चलिए नेक्स्ट देखिए. अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है. बताइए. लचीलापन अनौपचारिक है, सिखाने वाले पर आधारित, विषय सिखाने वाले पर आधारित, ये भी अनौपचारिक है. विषय वस्तु में विविधता, मतलब कि विविधता मतलब बहुत कुछ अलग, मतलब अलग अलग करके बताना. ठीक है, तो विषय आधारित. हमारा विषय आधारित क्या होता है? एक ही टॉपिक होता है. विषय हमारा जो होता है बुक का, ठीक है, हम लोग को वही पढ़ना पड़ता है, तो वो हमारा क्या हो गया? औपचारिक हो गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विषय. इसमें पूछा है अनौपचारिक शिक्षा का गुण नहीं है, तो विषय आधारित अनौपचारिक शिक्षा गुण नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. निम्न कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के लिए वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है. बताइए. RLEGP, JRA, MGNREGA. बताइए. पूछ रहा है कि कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के लिए वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है. कौन सा कार्यक्रम? तो हमारा कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित करता है? MGNREGA. ठीक है, डी ऑप्शन नहीं दिया है, छूट गया है, तो हमारा क्या होगा? MGNREGA. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. शोध में उद्देश्य का महत्वपूर्ण घटक है. बताइए. शोध, जब हम लोग शोध करते हैं, ठीक है, थेसिस वगैरह बनाते हैं जब हम लोग, तो शोध करते हैं किसी चीज़ के विषय पे, टॉपिक पे, तो विषय वस्तु आधारित होता है. ठीक है, शोध जब हम करते हैं वो विषय वस्तु आधारित होता है. व्यवहारिक परिवर्तन उसमें होते हैं, सीखने वाले के ऊपर होता है कैसे वो कर रहा है. ये तो हमारा क्या होगा? सभी ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. स्थिर अस्थिर कार्यकर्ता का कार्य चक्र कैसा होता है? अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है, मतलब कि जैसे कि कभी छोटा काम कर रहा है, कभी बड़ा काम कर रहा है,
फिर कभी छोटा काम कर रहा है, कभी बड़ा कर रहा है, कभी छोटा, कभी बड़ा, फिर बड़ा। ऐसे मतलब वो स्थिर नहीं है अपने काम के प्रति, कभी कुछ मतलब ऐसे कर रहा है, तो लंबा और सहज होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता सिर्फ लंबा और सहज हो, ठीक है। तो ऊंचा उठा हुआ होगा, तो एक बराबर तो कर नहीं रहा है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर, ऐसा तो है नहीं कि लंबा ऊंचा उठता हुआ जाएगा। समतल एक बराबर भी वो काम नहीं कर रहा है कि समतल होगा, तो हमारा क्या होगा? टूटा हुआ वक्र होगा। कैसा होगा? टूटा हुआ। कभी छोटा कर रहा है, कभी बड़ा कर रहा है, कभी छोटा, तो हमारा क्या होगा? अस्थिर कार्यकर्ता का कार्यचक्र कैसा होता है? टूटा हुआ वक्र होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण का पारिस्थितिकी आदर्श किसके द्वारा दिया गया? बताइए। पावलोव के द्वारा, वाटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, ब्राउनफेन ब्रेनर के द्वारा। तो बताइए, पर्यावरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारा ब्राउनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। मुंडेल लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक मिनट। मुंडेल के परिवर्तन वर्ग किससे संबंधित है? मुंडेल का परिवर्तन वर्ग किससे संबंधित है? समय प्रबंधन से, कार्य सरलीकरण से, मुद्रा व्यवस्थापन से, शक्ति प्रबंधन से। किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, मुंडेल बहुत ही चर्चित है, ठीक है। तो बताइए किससे संबंधित है? कार्य सरलीकरण से, ठीक है। मुंडेल ने कितने परिवर्तन के वर्ग सुझाए थे? 5। कितने सुझाए थे ये भी जान लीजिए, 5 बताए थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके 5 का नाम बताइएगा, ठीक है। देखते हैं किस किस को पता है 5 का नाम, ठीक है। ऐसे ही आप लोग की तैयारी होगी, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरी तरह से रियायती ग्रामीण आवास योजना कौन सी है? बताइए। पूरी तरह से रियायती ग्रामीण आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, जीवन बीमा योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना। तो पूरी तरह से रियायती ग्रामीण आवास योजना कौन से है? इंदिरा आवास योजना, ठीक है। एक्स और वाई सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बताइए, एक्स और वाई सिद्धांत किसके द्वारा? मैकग्रेगर के द्वारा, पीटर एंड ट्रैकर के द्वारा, हेनरी फ्रेयल के द्वारा, फ्यू टेलर के द्वारा। तो फ्यू टेलर होते नहीं हैं, FW टेलर होते हैं ना, ठीक है। ये मतलब टाइप गलत हो गया लगा, FW टेलर के द्वारा। तो हमारा क्या होगा? एक्स और वाई सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैकग्रेगर के द्वारा। किसके द्वारा? मैकग्रेगर के द्वारा, ठीक है। समझ में? वह व्यक्ति जो उत्पाद का खरीदार और उपभोग करता होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद का खरीदार मतलब कि जो उत्पादन सामान हो रहा है, जैसे गेहूँ चावल जो भी हो गया, उस बात का खरीदार मतलब उसको खरीद रहा है और उसको खुद उपभोग कर रहा है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, सामान ले आते हैं, उसको खुद बनाते हैं, खाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? खरीदार कहते हैं, निर्माता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, दुकानदार कहते हैं। तो बताइए आप लोग क्या कहते हैं? ये ऑप्शन आप लोग बताएंगे कि हाँ इसका बताएं, बहुत ईजी है, कि छोड़ दे? देखते हैं कितने लोग बताते हैं। कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। चलिए, तो आप लोग के लिए हम ये भी होमवर्क छोड़ते हैं कि आप लोग ये बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग ये बता पाते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ठीक है, आप लोग के लिए। अब मुंडेल के परिवर्तन के जो 5 वर्ग मैंने बताए हैं उसके आप लोग नाम कमेंट करेंगे, ठीक है। 5 वर्ग के नाम, और इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा। वह व्यक्ति जो उत्पाद का खरीदार और उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रंग का एक आयाम है, बताइए। अनुपात, छाया, रंग का संयोजन या ह्यू। तो बताइए, रंग का आयाम क्या है? अनुपात होगा नहीं। छाया, छाया कैसे होता है? ब्लैक रंग जब मिलाया जाता है छाया। रंग का संयोजन, रंग मतलब किसी में वाइट में, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन मतलब कलर मिलाना, किसी चीज़ में ब्लैक मिला देना, वो उसका संयोजन। वाइट मिला देना टिंट हो जाना, ब्लैक मिला देना शेड, मतलब वही छाया हो जाना, तो ये कलर का संयोजन हो जाता है। तो हमारा क्या होगा? ह्यू। रंग का एक आयाम क्या है? ह्यू, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आता। निम्नलिखित में से मतलब इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं आता, आप लोग को ये बताना है। ICDS के अंतर्गत तो प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी, बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण।
तो ICDS इनमें से क्या नहीं करता है? प्रतिरक्षित भी करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रतिरक्षित। ICDS एक संस्था है जो काम करती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो बताइए, सुरक्षित पेयजल का भी काम करता है, वृद्धि निगरानी के लिए भी कार्य करता है, बच्चों की देखभाल का वो प्रशिक्षण नहीं करता। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर है इसका। ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से नहीं आता। क्या नहीं आता? बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण नहीं आता। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लास आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए इसको। ठीक है, और जो मैंने होमवर्क आप लोग को दिया है वो कमेंट में करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे आप लोग की तैयारी और भी अच्छी हो सके। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।